ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परेठिया कम्य कलंक डयेबी। अपाल दो जेड़ परू ते परमा सब करम मल का नाश हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन पर अपने प्रवचन चल रहे हैं। आज शुद्ध पंचमी का अवसर है। शुद्ध पंचमी महापर्व आज के दिन जो है प्रथम शास्त्र शुद्ध स्कंद की रचना पूर्ण हुई थी और आज के दिन से ही शास्त्रों की परंपरा प्रारंभ हुई थी। उसके पहले शास्त्रों की परंपरा नहीं थी और वर्तमान में शास्त्रों के माध्यम से ही हमें सच्चे मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। इसलिए शास्त्रों की रक्षा करना, उनकी विनय करना, उनकी देखरेख करना और उसमें किसी भी प्रकार की क्षति ना हो और निरंतर अपने घरों में जिनवाणी रहे, जिनवाणी का पठन पाठन चलता रहे, ये ही मोक्ष मार्ग का वर्तमान में आधार है। क्योंकि केवली शुद्ध केवली का अभाव है, इसलिए शास्त्र ही सच्चे मोक्ष मार्ग को बताने वाले वर्तमान में आधार हैं। इसलिए शुद्ध पंचमी पर्व को बहुत उत्साह से मनाना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को शास्त्रों का ज्ञान कराना चाहिए, शुद्ध पंचमी का महत्व बताना चाहिए। और आने वाले समय में धीरे धीरे अभी आधुनिकता बढ़ रही है और मोबाइल का कल्चर है, इंटरनेट का कल्चर है। अब आजकल PDF आ गए हैं, तो PDF आ गए हैं तो लोग अपने मोबाइल में PDF कर लेते हैं और शास्त्रों को पढ़ना कम होता जा रहा है। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये हमारे हित में नहीं है। मोबाइल एक छोटा सा साधन है। मजबूरी में जब हमारे पास जनवाणी नहीं हो, हम कहीं दूर दराज बैठे हो, तब ऐसे में PDF वगैरह का सहारा लेना चाहिए। बाकी अपने को अगर अपन मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो अपने को ग्रंथों में से ही स्वाध्याय करना चाहिए। ग्रंथों में स्वाध्याय करने से पवित्रता आती है, हृदय में शांति रहती है, मन चंचल नहीं होता है, एकाग्रता करने में सहायक होते हैं। PDF वगैरह में आँखों की रोशनी भी खराब होती है, एकाग्रता भी नहीं होती। और जब हम PDF पढ़ रहे होते हैं तभी किसी का मैसेज आ गया तो हम वो मैसेज देखने लग जाते हैं और फिर पता चला उपयोग कहीं से कहीं चला गया। तो इस तरीके से वर्तमान में इस बात का बहुत विशेष आज शुद्ध पंचमी का जो अवसर है, इस पर मैं ये सभी को अपन को विचार करना ही चाहिए, संपूर्ण जैन समाज को, कि आज हमें ये जनवाणी का पढ़ना पढ़ाना मोबाइलों के माध्यम से जो हो रहा है, मतलब एक तो क्लास लेना वो अलग बात है, लेकिन आजकल क्या है, विद्वान भी जो है शास्त्र नहीं खोलते, अपने अपने लैपटॉप लेके आ जाते हैं और अपने लैपटॉप में ही पढ़ते हैं। समझ में आया? तो जब विद्वान ही शास्त्र नहीं खोलेंगे तो श्रोता क्या शास्त्र खोलेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? माने ज़्यादा सुविधा देना अच्छा नहीं है। जैसे अपन लोग में अगर बच्चे को ज़्यादा सुविधा दो तो बिगड़ता है। अपन तो सोचते हैं कि बच्चे की मदद कर दो। जैसे एक माँ बाप सोचें
कि अरे तुम पैदल मत जाओ, हम तुम्हें छोड़ के आ जाएंगे। समझ में आया? तुम्हें कितना अच्छा लगा कि अपने बच्चे की मदद कर, लेकिन उसके पैर खराब कर रहे हो तुम। थोड़ा चलेगा दौड़ेगा तो उसकी हेल्थ हाइट अच्छी होगी, और तुम बात बात पे उसे गाड़ी में बैठा के ले जाओगे, भूख लगने के पहले भोजन करा दोगे, और ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, तो आपको तो लगता है कि आप उसकी मदद कर रहे हो, लेकिन रियल में उसका हिरास हो रहा है। उसके लिए वो आपका ध्यान रखना हानिकारक है। ऐसे ही हम लोग भी वर्तमान में जिनवाणी के प्रचार प्रसार में इतने ज़्यादा आगे निकल रहे हैं कि श्रोताओं के लिए कुछ काम ही नहीं दे रहे हैं। पर्दे लगा दिए, क्या कहते हैं उसको आप लोग, स्क्रीन प्रोजेक्टर लगा दिए, स्क्रीन लगा दी, बोले साहब हम यहाँ लैपटॉप में से पढ़ेंगे और तुम वहाँ से पढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया? और शास्त्र अलमारी में रखे ही रह जा रहे हैं। तो फिर ये शास्त्र छपवाने का महत्व क्या है? और दूसरी बात, तुम्हारा मोबाइल का डाटा एक बटन दबाते ही सब उड़ जाएगा। एक बटन दबा और सारा डाटा ख़त्म। एक इंटरनेट की कोई वो आई, वायरस आया और सब खत्म। आपकी फाइल उड़ जाती कि नहीं उड़ जाती है? लेकिन अगर ये जिनवाणी शास्त्रों के रूप में सुरक्षित रहेगी तो डाटा भले ही उड़ जाए लेकिन ये जिनवाणी तो रहेगी। लेकिन अगर हम जिनवाणी को, शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, शास्त्रों को खोलना नहीं सिखाएंगे, पढ़ना नहीं सिखाएंगे, और मोबाइल में से तुम तो PDF निकाल के पढ़ लो, तुम तो मोबाइल में से पढ़ते रहो, तो क्या होगा? इस शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना बंद हो जाएगा। और आगे आने वाले समय में ये सब हमारे मन की चंचलता जो आज बढ़ती चली जा रही है, ये हानिकारक है। मन को एकाग्र करना अब आज के जीवों को आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हम मन को एकाग्र भी मोबाइल से ही कर रहे हैं। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? हम उसमें ध्यान कैसे करा जाता है वो मोबाइल से सीख रहे हैं। तो क्या होगा हमारा? हम तो मर जाएंगे मुफ्त में। वो यहाँ उसमें देख रहा है कि ऐसे ऐसे ध्यान करो, आँख खोल के देखता है तो नीचे दिख रहा है अमेरिका ने हमला कर दिया। तो वो कहता है यार छोड़ो भी ध्यान में, अमेरिका का हमला देखो किसने किस पे कर दिया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो ये बाहरी साधनों से बचना चाहिए। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, और जहाँ साधना साधनों पर डिपेंड हो जाए वहाँ कभी साधना नहीं होती। इसलिए अपने को गहराई से इस सुद पंचमी के अवसर पर जो भी लोग आजकल लैपटॉप वगैरह से प्रवचन वगैरह करते हैं उनको थोड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। लैपटॉप वगैरह जहाँ शास्त्र नहीं है, जहाँ शास्त्र पढ़ने पढ़ाने की, जैसे हम मान के चलो हमने योग सार ग्रंथ लिया और भाग्य से योग सार ग्रंथ नहीं है हमारे मंदिर में, समझ में आया? तो भैया हमने मजबूरी में मोबाइल में निकाल के यहाँ प्रोजेक्टर में दिखा दिया, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं करना। तुरंत जब तक वे शास्त्र नहीं आ जाए, जहाँ से वो शास्त्र छपे हों वहाँ फ़ोन लगाना और वहाँ से शास्त्र मंगवाना। ना ये हम जो सुद पंचमी मना रहे हैं और उन आचार्य भगवंतों की जो करुणा हम पर बरसी है, समझ में आया? धरसेन आचार्य जैसे महामुनिराज, पुष्पदंत भूतबली जैसे मुनिराजों ने जो हम पर एक समझ लो करुणा करके ये जो द्वादशांग की रचना करी, आचार्य कुंद भगवंतों ने जो पंच परमागम जैसे महान ग्रंथ हमारे लिए छोड़ गए, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम जिनवाणी की रक्षा, जिनवाणी की देखभाल अपने प्राणों से भी ज़्यादा करें। इतनी शास्त्रों के प्रति हमारी भक्ति रहनी चाहिए। और मोबाइल वगैरह में मजबूरी में पढ़ना हो तो पढ़ना, वरना नहीं पढ़ना तो बहुत अच्छा है। आया समझ में? ये मन की चंचलता के लिए बहुत निमित्त बनता है मोबाइल। देखो ये लाइव प्रवचन, लोग कहते ना मेरे से लाइव प्रवचन करो, मैं जानबूझ के लाइव प्रवचन नहीं करता सुबह, और वो शाम की तो मेरे पास श्रोता नहीं होते, तो मुझे वो जूम क्लास लेनी पड़ती है श्रोताओं के चक्कर में। अगर शाम को भी श्रोता मिल जाए तो मैं जूम पे क्लास नहीं लूँ, मैं तो ऑनलाइन बंद ही कर दूँ। मैंने पीछे ऑनलाइन और बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे प्रवचन को डाउनलोड करने की व्यवस्था नहीं होती, तो मजबूरी में लाइव करना पड़ता है। तो लाइव करने के क्या नुकसान है? लाइव करने से
अपना वक्ता का मन भटकता है, क्योंकि वो वहाँ पे एकदम रुक गया प्रवचन करते करते, तो विकल्प आता है कि रुक गया। समझ, वो तो इंटरनेट से चल रहा है ना, और इंटरनेट तो कभी भी रुक जाता है, अथवा उसमें लोग कमेंट्स लिखने लगते हैं, तो वहाँ ध्यान चला जाता है। तो भैया हम दूसरों के लिए नहीं बने हैं, हम अपने लिए बने हैं। मुझे अपने सुखी होने का उपाय खोजना है, तुम्हारे सुखी होने का उपाय नहीं खोजना है मुझे। समझ में आया? मुझे मेरा हित करना है, तो पर का करना, पर का कर ही नहीं सकते, पर का हित करने की व्यवस्था नहीं है। अभी मैं सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहा था सामायिक के ऊपर, बहुत मार्मिक प्रवचन है। ज्ञान दर्शन चारित्र्य के स्वभाव वाला भगवान आत्मा, क्या ले रहे थे गुरुदेव श्री? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य के स्वभाव वाला भगवान आत्मा, उसमें एकाग्र होना, इसका नाम सामायिक है। अपने को रागी द्वेषी कसाई मोही मानना और उसमें एकाग्र रहना, ये सामायिक नहीं है, ये तो आर्त रौद्र ध्यान है, ये तो संसार का कारण है। आया समझ में? तो अपने को दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, अपने बारे में, अपने कल्याण के बारे में सोचना है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो उसकी जाने, क्योंकि हमारी संसार की जिम्मेदारी नहीं है। मेरा जन्म मेरे कल्याण के लिए हुआ है, मेरा जन्म स्वयं परमात्मा बनने के लिए हुआ है। जगत के जीवों को परमात्मा बनाने की ठेकेदारी मेरी नहीं है। जगत के जीव जिनकी भी योग्यता भली होगी, वे अपनी योग्यता से इस वस्तु स्वरूप को समझेंगे और स्वयं आत्मा में रमकर परमात्मा बनेंगे। लेकिन मुझे तो मेरा हित करना है, मुझे तो कई श्रोता कहते हैं आप लाइव करो तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। अरे तुम्हारे लोगों का फ़ायदा देखूँ कि मैं अपना फ़ायदा देखूँ? मैं वो काम कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं चाहता जिसमें मेरा विकल्प खड़ा हो, वो भी श्रोता के चक्कर में। समझ में आया? श्रोता की जाने। भाई तुम्हें ज़्यादा ही लाइव सुनना है तो दिल्ली आ जाओ, नहीं समझे? और हम क्या कर सकते हैं? और ज़्यादा लाइव सुनना हो कि बिल्कुल हमें तो साहब कैसे, तो अपने घर बुलाओ, हम वहाँ भी आ जाएंगे, और क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आया? लेकिन तुम्हारे लिए तुम वहीं बैठे बैठे नवाब साहब बन के लाइव करो, हम यहाँ सुनेंगे, ये सब साधन अच्छे नहीं हैं, ये सब उपाय ठीक नहीं है। कभी कभी साधनों की इतनी भरमार हो जाती है कि हम साधनों के जीवन में ही साधना गंवा देते हैं, साधनों के पीछे पड़ कर। समझ में आया? तो ये लैपटॉप वगैरह से, और जिनवाणी उधर ही रखी रह जाए अलमारी में और हम लैपटॉप खोल के बैठ गए। साहब हम आजकल शास्त्रों से नहीं पढ़ते, हमारे लैपटॉप में सारे शास्त्र हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम अपने आप को बहुत होशियार मत समझो। समझ में? अभिनय है एक प्रकार की जिनवाणी की। हाँ, मजबूरी में चलेगा, मैंने पहले बताया शास्त्र यहाँ पे समय सार नहीं है, मुझे पढ़ना है बोला, लेकिन समय सार रखा है और मैं लैपटॉप में से पढ़ रहा हूँ, तो एक तो आंखें खराब करना। समझ में आया? कल मैं कोई बहुत अच्छा पढ़ रहा था कि अपने हाथ से अपनी आँखों को नुकसान पहुँचाना जो बड़े भाग्य से मिलती है, 10 प्राण है ना, है पर्याप्त तक होना बड़ी दुर्लभ है। तो उसमें पढ़ रहा था कि अपनी आँखों को अपने हाथ से नुकसान पहुंचाना पाप है, आगे आँखें नहीं मिलेंगी। समझ में आया? हाँ, अब आप सोचोगे तो फिर दूसरों के बारे में तो बात ही छोड़ो। जहाँ अपना ही बुरा करने का पाप है तो दूसरे का बुरा करने का कितना पाप हो। तो अपने को ये जिनवाणी का पठन पाठन रोज ईमानदारी से करना चाहिए। श्रोताओं को शास्त्रों से अपना अध्ययन स्वाध्याय मनन करना चाहिए, जिनवाणी खोलकर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जिनवाणी का ज्ञान, जिनवाणी का ध्यान रख सके। और अगर ये शास्त्र अलमारियों में ही बंद रह गए और हमने मोबाइलों में से जिनवाणी पढ़ने लग गए तो इनको एक दिन ये सड़ जाएंगे, इनमें एक दिन कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। ये खुलते रहेंगे, इनमें से पढ़ते रहोगे तो इनकी रक्षा होती रहेगी। आया? शास्त्रों की रक्षा झिल्ल चढ़ाने से नहीं होती,
शास्त्रों की रक्षा उनके पढ़ने से होती है। समझ में आया? उनको पढ़ोगे समझोगे तो बात बनेगी। डॉक्टर साहब कहते थे कि जिसके घर में जिनवाणी बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रखी हो और अलमारी एकदम सेट रखी हो तो समझ लेना ये पढ़ता नहीं है। समझ में? इसका मतलब पढ़ता ही नहीं है। जो पढ़ने वाला होगा, एक दो शास्त्र उसके बाहर निकले होंगे, समझ में आया कि नहीं आया, एक दो शास्त्र इधर के उधर लगे होंगे, तो इससे मतलब पता चलता है कि पढ़ता लिखता है। और बिल्कुल जिसके समय सार मोती जड़े, वो अच्छी झिल्ल चढ़ी बढ़िया कलर्ड है ना, वो चढ़ा देते कपड़े से और एकदम मोती मोती लगे एकदम सजे रखे, तो समझ लेना ये बिल्कुल नहीं पढ़ता। तो हमें जिनवाणी सजाना नहीं है, जिनवाणी पढ़ना है। तो आप साहब सजवाने के निषेध में हैं, हम निषेध में नहीं हैं। सजाना एक भक्तिपरक काम हो सकता है, लेकिन वो प्रयोजन नहीं है, वो हमारा कार्य वास्तविक कार्य नहीं है। वो तो हम ये जिनवाणी सजना सजाना की प्रतियोगिता इसलिए रखते थे और इसलिए चालू की गई थी ये कि क्या होता था, जो शास्त्र जीड़ सीड़ हो जाते थे, समझ में आया? तो हाँ, जो शास्त्र जो है जीड़ सीड़ हो रहे हैं, अच्छे उन पर धूल चढ़ रही है, तो एक प्रतियोगिता रख दी बच्चों के लिए कि जाओ जो बढ़िया से बढ़िया शास्त्र को करके लाएगा, बढ़िया से बढ़िया जिनवाणी लाएगा, उसको हम पुरस्कार देंगे। तो बच्चे अपने उस जिनवाणी को, उससे हमारे शास्त्र भी सुरक्षित होते थे और बच्चों को भी थोड़ा अवसर मिलता था शास्त्र देखने के, क्योंकि बच्चे इस माध्यम से शास्त्र देखते तो हैं। जैसे अपन यहाँ पर खड़े हो जाओ और यहाँ पे ऐसी नज़र डालो तो एक आध शास्त्र पे नज़र जाती ना, उसकी हेडिंग पढ़ के पढ़ने का मन करता है कि देखे तो इसमें क्या लिखा है ना। और हम उसके पास ही नहीं जाएंगे तो हम पढ़ेंगे क्या। इसलिए ये शुद्ध पंचमी के अवसर पर सभी लोगों से विनयपूर्वक इतनी बात कहते हैं कि हमें ये कंप्यूटर वाली जिनवाणी नहीं पढ़ना है, ये लैपटॉप से जिनवाणी नहीं पढ़ना है, मोबाइलों से PDF पढ़ पढ़ के काम नहीं चलाना है। हमें ओरिजिनल शास्त्रों से, वास्तविक शास्त्रों से पढ़ के समझना है। समझ में आया? मजबूरी कोई हो तो अलग बात है, लेकिन मजबूरी को साधन बना के फिर उसी का उपयोग करने लगना, ये तो अपने आप को कमज़ोर बनाना है। ठीक है? तो ये शास्त्र खोल के पढ़ना। आपको पता है पूज्य गुरुदेव श्री की एक आदत थी, जो आजकल उसका समझ लो बहुत ख़त्म ही होती जा रही हो। पूज्य गुरुदेव श्री एक काम करते थे, आज पूज्य गुरुदेव श्री नहीं होते तो ये जिनवाणी इतनी मात्रा में होती भी नहीं जितनी आज है। गुरुदेव श्री की एक आदत थी, जिस ग्रंथ पे प्रवचन करते थे वो सभी श्रोताओं के हाथ में वो ग्रंथ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी नेचर थी। चाहे जैसे मान के चलो 5 दिन बाद उनको आज स्वाध्याय करना है, और अगर पूरी जिनवाणी नहीं है तो वो करते नहीं थे। वो कहते थे पहले पूरी मंगवा लो 2-3 दिन में, फिर करेंगे। सोचो कितना अंतर में मतलब वो रहता हो। वो कहते थे कि शास्त्र में जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम भी देखो। समझ में आया? ऐसा प्रमाण सहित पढ़ाने की आदत थी गुरुदेव श्री को, ऐसी गप मारने की आदत नहीं थी। कुछ भी बोलो तुम तो शास्त्र में नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो आचार्य भगवंतों ने कहा है, ये यहाँ लिखा है, इसको पढ़ो, इसका मिलान करो। तो हम लोगों को भी जो श्रुत के अभ्यास करने वाले जीव हैं, जो स्वाध्याय में बैठते हैं, उन सभी जीवों का परम कर्तव्य है कि हम जिनवाणी का पठन पाठन स्वयं से करें, शास्त्रों से पढ़ें, तो ये शुद्ध पंचमी का वर्तमान में मनाना सार्थक होगा। और इसका महत्व अपने बच्चों को जरूर समझाएं। कहानी हम सबको पता है, लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चों को आज के दिन श्रुत परंपरा की कहानी, आचार्य दर्शन पुष्पदंत भूतबली की कहानी जरूर बच्चों को सुनाएं और बताएं कि ये शुद्ध पंचमी क्या चीज़ है। ठीक है? मैं उस कहानी को नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विद्वान आज उसको सुना चुके होंगे और उस कहानी से हम हर साल परिचित ही होते हैं। तो अपन स्वाध्याय में आगे बढ़ते हैं। देखो गाथा नंबर 6 पढ़ रहे थे। 6 आत्मा पर्याय अपेक्षा 3 प्रकार का जानो। ये चर्चा अपनी चल रही है। आत्मा पर्याय अपेक्षा 3 प्रकार का जानो। द्रव्य अपेक्षा तो त्रिकाल एक रूप ही आत्मा है। ठीक है? ये आत्मा के 3 प्रकार के जो भेद किए गए,
बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो ये भेद आत्मा की पर्याय अपेक्षा है, उसकी अवस्था विशेष का नाम है। आत्मा तो वास्तव में बहिरात्मा नहीं होता, आत्मा वास्तव में अंतरात्मा नहीं होता, आत्मा परमात्मा नहीं होता, आत्मा तो आत्मा ही होता है। तो फिर ये तीन नाम किसके हैं? ये तीन नाम पर्याय के हैं। अब वर्तमान में जो संसारी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे बहिरात्मा कहलाते हैं। बहिरात्मा का सीधा सा अर्थ है जो बाहर में जिसकी दृष्टि लगी हुई है। जैसे अंतरात्मा की खबर नहीं है तो अंतर में त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा जो ज्ञायक भाव अंदर विराजमान है, जो उसको नहीं पहचानता, जो उसको नहीं जानता, जिसका अपनापन पर पदार्थों में फैला हुआ है, वो सब जीव बहिरात्मा है। और बहिरात्मा जीव चार गति के 84 लाख योनि के जन्म मरणों के चक्रों में फंसा रहता है और दुखों को भोगता ही रहता है। इसलिए जिन जीवों को ये दुख लगते हों और अब जन्म मरण नहीं करना हो, बुढ़ापे का दुख नहीं भोगना हो, चार गति परिभ्रमण नहीं करना हो, निगोद नहीं जाना हो, वे जीव अंतर आत्मा बनने की तैयारी करें। और अंतर आत्मा कैसे बनते हैं? भेद ज्ञान से। जब शरीर और आत्मा को भिन्न जानकर, रागादि को और ज्ञान को भिन्न जानकर जब अपने शुद्धात्मा में अपनापन करते हैं और शरीर आदि रागादिक से अपनापन तोड़ते हैं, तब यह जीव अंतर आत्मा की यात्रा पर निकलता है। और अंतर आत्मा चौथे गुण स्थान से चालू होता है और 12वें गुण स्थान तक अंतर आत्मा कहलाता है। और चौथे से 12वें की यात्रा निरंतर जो जीव शुद्धोपयोग बढ़ाता चला जाता है तो उसके गुण स्थान बढ़ते चले जाते हैं और शुद्धोपयोग बढ़ते बढ़ते अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए स्थिर हो जाता है, तो उसका नाम है परमात्मा। फिर तीसरी अवस्था आत्मा को प्राप्त होती है, उसका नाम है और फिर रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। फिर अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं और वह आत्मा परमात्मा के रूप में सदाकाल शाश्वत बना रहता है और अनंत सुख को भोगता है। ठीक है, जैसे निगोदिया अनंत दुख को भोगता है जिसके दुख का अंत नहीं, ऐसे ही सिद्ध भगवान अनंत सुख को भोगते हैं, उनके सुख का अंत नहीं। अब तुम्हें चुनाव करना है, अनंत दुख चाहिए कि अनंत सुख चाहिए? जल्दी से बोलोगे अनंत सुख चाहिए। क्या चाहिए? हम सबको क्या चाहिए? देखो, कल रात में मैं स्वाध्याय कर रहा था, उसमें एक बहुत सुंदर चर्चा थी कि हर व्यक्ति दुखी है। क्या? हर व्यक्ति दुखी है और सुखी होना चाहता है और रात दिन दुखी से सुख की ओर जाना चाहता है। जाना चाहता है कि नहीं? और मज़ेदार बात है, गजब की बात जो उसमें लिखी थी कि वो वर्तमान में दुखी है, ये बात वो भी जानता है। वर्तमान में क्या है? हम सब दुखी हैं कि सुखी हैं? अगर अपने को सुखी मानते तो और नंबर 1 का मिथ्या था, क्योंकि मोह राग देश कसाय से पड़े हैं और भ्रम से हमें तो सुख स्वरूप हो तो क्या काम नहीं चलेगा। राग देश कसाय में पीड़ित है और अपने को भ्रम से सुख मानता है, कसाय का दुख नहीं लगता, तो वो तो मिथ्यात्व है। तो उसमें लिखा था कि ये जीव रात और दिन दुखों के बारे में विचार करता है और रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के बारे में भी विचार करता है कि इनसे मुझे कोई सुख नहीं मिला। किसी को कुछ सुख मिला? पैसे से वास्तव में कोई सुख मिला? अभी तक मिला क्या? नहीं मिला। स्त्री पुत्र आदि से कोई सुख मिला? कुछ नहीं मिला। समाज से कुछ सुख मिला कि नहीं मिला। फिर भी उसमें लिखा था ऐसा अनुभव में आने पर भी उसी सुख की तरफ भागता है जहाँ सुख नहीं मिला। ये सब मोह की महिमा है। जैसे आग में हाथ डाला और जल गया ना, तो जल गया तो दुख हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही थोड़ा शांत हुआ फिर आग में हाथ डालता है। तो क्या हुआ कि एक अंदर कोई ऐसी वासना काम कर रही है कि अनुभव तो कह रहा है कि आग में सुख नहीं है, लेकिन जब वो वासना पकड़ती है
तो वो कहती है कि है आशा, वासना। नहीं समझ में आया, पकड़ में आया? जैसे अभी आप मंदिर में बैठे, आपको मैंने पैसे की असारता समझाई, तो आपके अनुभव से आएगा पंडित जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, वास्तव में पैसे में कोई दम नहीं है, बिल्कुल बेकार की चीज़ है, पैसा कोई दम नहीं, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन बाहर निकलते ही जैसे ही पैसे की बात आएगी एकदम वासना दौड़ पड़ेगी कि नहीं पैसा बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे द्वंद्व में, उसमें लिखा था, ऐसे द्वंद्व में पूरा जीवन चला जाता है और ये जीव पर द्रव्य से भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। और फिर हमें द्वंद्व से बचने के लिए क्या करते हैं? द्वंद्व तो चलता है ना, लेकिन फिर अपन द्वंद्व से भी एक रास्ता खोज लेते हैं, क्योंकि द्वंद्व परेशान करता है। किसी भी चीज़ का द्वंद्व हो तो परेशानी होती कि नहीं होती? द्वंद्व समझते हो ना, मन में ये करूं कि नहीं करूं, ये द्वंद्व कहलाता है। तो द्वंद्व से आदमी पीड़ित होता है। तो फिर द्वंद्व से बचने के लिए क्या करता है? हाँ, द्वंद्व से बचने के लिए पुण्य का सहारा लेता है। काय का सहारा लेता है? क्या पूजा पाठ भक्ति कर ली, दान दे दिया, थोड़ा नियम कायदे ले लिए, तो सोचता है कि अब मैं धर्म भी कर रहा हूँ। समझ में आया? और फिर वो जो पैसा कमाने की वासना है, तो फिर उसे वो सालती नहीं है, फिर वो दुख नहीं देती, क्योंकि वो 21,000 रुपये दान दिया है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि 21,000 दान दे के अब लाइसेंस मिल गया पैसा कमाने का, अब कमाओ। उससे पूछो क्यों कमाने में लगे रहते हो, क्या बात करते हो? ऐसा नहीं है, हम देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में कभी पीछे नहीं रहते। मैं हमेशा हर मंदिर में हर जगह जा जाकर, आप देख लेना, कहीं 21,000, कहीं 31,000, कहीं 51,000, कहीं 11,000 की रसीद कटवाते ही कटवाता हूँ। नाम भी देख लेना, आप जाके सोनागर के भोजनालय में हमारा नाम लिखा है। आया समझ में कि नहीं? तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे दान करने से समझ में पैसा कमाने का वो सर्टिफिकेट मिल गया लाइसेंस। ऐसे अपन लोग जो पुण्य पाप है ना, ये जोड़े हैं। श्री गुरु कहते हैं ये पुण्य करता है तो पाप करने का लाइसेंस लेके चलता है कि साहब पुण्य भी तो कर लिया, अब तो थोड़ा पाप भी कर लेने दो। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो ऐसे पुण्य पाप के चक्र में फंसा रहता है। और वो जो प्रवचन आदि में सुनता है, संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, इत्यादि इत्यादि बातों को सुनकर, रोज रोज सुनकर आदत में आ गई है। काय में आ गई? आदत समझ गए? जैसे भी मैं बोलूँ संसार विषय सुख होता, तो पूरी लाइन आप बोल दोगे, आगे की लाइन भी आप बोल दोगे, समझ में आया? और आप घर चले जाओगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमने क्या बोला। क्यों? कि रोज रोज बोलने से वो आदत धारा प्रवाह में आ गई। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार में सुख है कि नहीं। और फिर अपन बातों में तो कहने ही लगते कि संसार में सुख नहीं है, अनुभव में भी देखते कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन मौका जब पड़ता है, जब परीक्षा की घड़ी आती है, तब जाकर उसी रुपए पैसे मकान दुकान स्त्री पुत्र आदि में मरते हैं। अपन ऐसे बहुत बोलते हैं, मान महाविश्वरूप बोलते कि नहीं बोलते, और मान को बुरा भी मानते हैं। लेकिन जब मान मिलने की घड़ी आती है, जब मंदिर वाले समाज वाले माला पहनाते हैं, तब फिर विश्वरूप नहीं लगता। फिर तो यहाँ हवाई जहाज से उड़कर अगर हजारों किलोमीटर दूर भी वो माला पहनने जाना पड़े, बोलो, ये सब हमारी बेहोशी का लक्षण है। एक गरीब आदमी, दुखी आदमी हमसे जो 50 रुपये 100 रुपये मांग रहा था, वो हमसे नहीं दिए गए, समझ में आया? लेकिन हम एक माला पहनने के लिए 20,000 रुपये की हवाई जहाज की टिकट लेकर, समझ में आया कि नहीं आया, माला पहनने चले गए। और कहते भी जरा मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। तो क्या हुआ कि बोलता तो बराबर है, लेकिन अंदर में गहराई में उसकी अनुभूति नहीं है। जो अनुभव है वो ऊपर ऊपर है, ऊपरी ऊपरी अनुभव है।
जैसे घी में आग में हाथ डाला तो जला, जलने का तकलीफ भी हुई, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं जलने में मजा माना। क्या अंदर समझ आए? देखो, अपन को बहुत गहराई से इस संसार का स्वरूप समझना चाहिए। इस संसार का नाश करना इतना आसान है नहीं। ये आत्मा का अनुभव, आत्म स्वरूप में एकाग्रता इतनी आसान नहीं है जितनी बातों से लगती है। नहीं समझ में? ये बातें कितनी अच्छी लगती हैं। सुबह 5 बजे उठना चाहिए। देखो, दो व्यक्ति थे, 2 मित्र थे। तो एक मित्र बोला कि मेरी दिनचर्या तो बहुत अच्छी है, मैं तो भैया सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, फिर योगा करता हूँ, समझ में आया, फिर मंदिर चला जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर स्वाध्याय सुनता हूँ, फिर आके बढ़िया शुद्ध सात्विक नाश्ता, ये ऐसी दिनचर्या सुना रहा। तो दूसरा बोला ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, बोले मेरी सुनो। बोले मैं रात को सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। कितने बजे उठ जाता हूँ? और 4 बजे उठ के ध्यान करता हूँ 1 घंटे, फिर पार्क में दौड़ लगाने जाता हूँ, वहाँ पूरा एकदम प्राणायाम करता हूँ, फिर वहाँ से लौटता हूँ तो शुद्ध दूध लेके आता हूँ, समझ में आया, फिर प्रक्षाल में जाता हूँ, फिर वहाँ पे ऐसा। तो उनने कहा हमने तुम्हें देखा तो कभी नहीं। बोले ऐसा मैं कल से करूँगा। आया समझ में कि नहीं समझ में? है चाबी वाला बता दिया। हाँ, ऐसी हमारी दशा है। आया समझ में? हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, आत्मा का ध्यान करने में जो आनंद है, कर तो भाई, समझ में आया कि कुछ कर तो सही। अरे साहब, वेद ज्ञान के बिना धर्म नहीं होता, तो वेद ज्ञान करो ना। किसको कह रहे हो? हर आदमी को समझाने में लगा है। जो देखो एक दूसरे, भैया संसार में सुख नहीं, किसको समझा रहे हो? हमें कि अपने आप को? नहीं समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं पहले गहराई से आत्म साधना की ओर बढ़तो, फिर पता चलेगा कि ये जो बातें करते हैं वो करना कितना मुश्किल है। नहीं समझ में आया? जैसे कभी कभी कोई झूले से उछलते हैं ना, जैसे वो छलांग लगाते हैं, तो अपन को लगता है अपन भी लगा लेंगे, है ना? अपन भी लगा लेंगे, ऐसा कोई लग नहीं रहा। लगा के जाके देखो तो पता चल जाएगा। जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा होता है तेज़ी से, अपन को एकदम जोश आ जाता है, हम भी दौड़ लेंगे। और जरा सा दौड़ो तो जो घुटने, जो पैर, सब हालत ख़राब हो जाती है। होती कि नहीं होती? कभी कभी होता है नहीं? तो श्री गुरु कहते तुम साधना में जाओ तो थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा सामायिक में बैठो, थोड़ा आराधना में समय लगाओ, एकांत में बैठो। तो कहना बहुत आसान है, एकांत बहुत अच्छा है, लेकिन एकांत में जाके कुछ आराधना करी कि नहीं साहब? करी तो नहीं, तो फिर कहना व्यर्थ है। करो फिर कहो। आया समझ में? देखो भाई, मैं अभी सुबह सुबह विचार कर रहा था, अशुभ में खड़ा हो, समझ में आया, और शुद्ध का कुछ पता नहीं हो, और शुभ को बुरा कहता रहे, इससे धर्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। अब चलो दूसरी लाइन पकड़ो। शुभ भाव में खड़ा हो और उसमें संतुष्ट हो गया हो तो धर्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और शुभ भाव में खड़ा हो और शुद्ध भाव की तैयारी में लगा हो तो कहते ये आगे चला जाएगा। आचार्य भगवंतों ने जो ये शुभ भाव की निंदा करी वो किस जीव के लिए करी? जो अशुभ में खड़ा था उसके लिए नहीं बताई ये बात। जो पंचेंद्री के विषय भोगों में, काम धंधे व्यापार में लगा है, उसके लिए उपदेश नहीं है कि शुभ भाव है। ये किसके लिए है? जो शुभ भाव में अटक गया है, जिसकी परिणति, आज सुबह सुनना गुरुदेव श्री का प्रवचन है आज का इस पे,
जिसकी धारा, जिसकी शक्ति सामर्थ शुभ भाव में अटक गई है, जो शुभ भाव से धर्मात्मा मानने लगा है, जो शुभ भाव को करके संतुष्ट हो गया है और जो आत्मा की ओर नहीं जा रहा है, उस जीव के लिए शुभ भाव में दम नहीं, ये समझाते हैं। लेकिन समझ वे लेते हैं जो शुभ भाव में है ही नहीं, अशुभ में है, वो कहते हैं बहुत अच्छा, हम तो शुभ भाव में पहले ही से नहीं है। तो क्या हो गया गड़बड़, ये तो उल्टा हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए पात्रता देखकर उपदेश देना चाहिए, सबको एक जैसा उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर इस बात की अपन ध्यान नहीं रखें कि देखो, अभी आपने असुत पंचमी की कहानी देखी पूजा में, तो जब धरसेनाचार्य ने 2 शिष्य मांगे कि 2 अच्छे मुनिराज, 2 अच्छे साधु भेजो, हमें उनको सुत की परंपरा के लिए पढ़ाना है, समझाना है, तो उनने जो दूसरे संघ ने उनको भेजे, तो पुष्पदंत और भूतबली आए, तो ऐसे ही दे दिया उनने कि लो चलो लिखो। क्या करा पहले, रुको भैया रुको, इधर आओ, ये मंत्र लेके जाओ और ये मंत्र की सिद्धि करो और इससे सुंदर देवियाँ प्रकट होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? आज हो गए और पढ़ा मंत्र और कर दी सिद्धि, तो 2 देवियाँ तो आ गई, लेकिन कैसी आई? एक कानी आई और एक 2 दांत निकले बाहर। उनने तो कहा था सुंदर देवियाँ आएंगी, ये कैसी आ गई? तो बोले मंत्र को ध्यान से देखो, कुछ गलती है। तो देखा ऊपर की लाइन में मात्रा कम है, नीचे की लाइन में मात्रा ज़्यादा है। तो उनने उसको सुधारा और फिर किया, तो फिर वो देवियाँ हो गई, समझ सही सुंदर हो गई। तो गुरु महाराज ने ऐसी परीक्षा करी ना, तो प्रसन्न हुए कि हाँ ठीक है, और अहंकार भी नहीं किया कि हमने अरे हमारा गुरु तो बेकार है, इस मंत्र भी सही नहीं आता, ऐसा नहीं कहा। कैसा भाव आया, जरूर गुरु ने हमारी परीक्षा के लिए ऐसा करा है, समझ में आया। और अत्यंत विनय भाव से उनको नमोस्तु करके बैठ गए उनके श्री चरणों में। समझ में आया महाराज, वो मंत्र दिया था, समझ में आया, और हमने उसको ऐसे ऐसे करके दुआ हुआ, समझ में आया। चलो बहुत अच्छा। और फिर उनको दुआ सांग समझाया। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जीवों की पात्रता देखना, ऐसा ना हो रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब में मजा मानता हो और उसकी तो चर्चा नहीं आवे, और दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता, ये तो जड़ की क्रिया है, ऐसा और उपदेश सुन ले वे सो दुकान तो जो की त्यों चलाता रहे वे। समझ में आया कि नहीं आया? और बस ये अच्छा है, हम तो पहले ही से नहीं करते, हम तो पहले ही से मंदिर नहीं आते, ये तो दूसरे आते हैं, सो ये तो मूर्ख है। इससे क्या होगा कि अपना संसार बढ़ा लेगा। वे मंदिर आने वाले धर्मात्मा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वे भी अगर उस जड़ की क्रिया को धर्म मानते हैं तो वे भी मिथ्या दृष्टि है, वे भी उससे अपने को धर्मात्मा मानते हैं तो वे भी मिथ्या दृष्टि है। लेकिन हम तो तेरे कल्याण की बात कर रहे हैं, हमें तो तेरी चिंता है। तू उल्टा छल ग्रहण करके चला गया तो तेरा तो अनंत संसार पड़ जाए, उनका तो जो है सो है, तू तो और दूर चला गया। वे तो कम से कम मंदिर में रहते हैं, स्वाध्याय में बैठते हैं, तो हो सकता है भाई कल नहीं तो परसों समझ भी ले, तू तो भाग ही गया, तू तो दुकान में मस्त हो रहा है। और वहाँ पे कहता है आत्मा तो जड़ की क्रिया कर नहीं सकता, दुकान चलाने में मस्त है, स्वाध्याय चिंतन तत्व विचार आदि से दूर है, तो ये ठीक नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं टोडरमल जी साहब ने ये बात कही। क्या कही टोडरमल जी ने? कि अगर वक्ता श्रोता में व्यवहार की अधिकता देखे, काय की देखे, तो काय का उपदेश दे, और निश्चय की अधिकता देखे तो काय का उपदेश दे, व्यवहार का। तो अधिकतर श्रोता कौन से मिलेंगे तुम्हें? आया समझ में करें भाई। टोडरमल जी साहब तो अपनी बात कह रहे, हम टोडरमल जी साहब से पूछ रहे अधिकतर श्रोता कौन से मिलेंगे? व्यवहार वाले मिलेंगे, निश्चय वाले नहीं मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि जब व्यवहार वाले ही पूजा पाठ भक्ति मंदिर में आते हैं अंदर, वो जो निश्चयवासी है वो तो आता ही नहीं।
वो तो घर में ही बैठा है, उसको उपदेश क्या दें हम? आया समझ में कि नहीं समझ में आए भाई? अभी आजकल बहुत जो पुराने मोक्षु प्रवचन में ही नहीं आते, हम उनको उपदेश क्या दें बताओ? हमारे सामने तो मैं पूजा पाठ भक्ति वाले आते, नाचने कूदने वाले आते, सो हमारे प्रवचनों में सहज वो धारा निकलती कि इनमें धर्म नहीं है, ये नाचने कूदने से धर्म नहीं। तो लोग समझते कि ये स्वच्छंद होने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हम तो तुम्हें स्वच्छंद होने का उपदेश नहीं दे रहे, हम तुम्हें इससे आगे जाओ, आत्मा का अनुभव करो, इसका उपदेश दे रहे हैं। अब लेकिन वो श्रोता भी नाचने कूदने में मजा मानता है। अब तुम ये मजा छुड़वाते हो तो वो जाके पंच इंद्रियों के मजे में चला जाता है, आत्मा में नहीं जाता। जबकि उपदेश काय के लिए दिया? अभी आप वो पढ़ रहे थे ना विधान, तो उसमें क्या लिखा था? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। तो भाई हम चाहे प्रथमान योग पढ़ें, चाहे हम करणान योग पढ़ें, चाहे हम पूजा करें, चाहे भक्ति करें, चाहे जो करें, केवल वो वीतरागता के लिए होना चाहिए। अगर हमने भगवान की पूजा भी करी तो काहे के लिए? पुण्य बांधने के लिए। अगर पुण्य बांधने के लिए करी तो एक नंबर की मिथ्या दृष्टि, समझ में आया? तो पुण्य बंधेगा पंडित जी के नहीं बांधेगा? अरे हमें पुण्य के बारे में पूछने की भी जरूरत नहीं। अगर इतना पूछते हो तो भी मन में कहीं ना कहीं कचास है। क्यों पूछना पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? मुझे तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा करने में आनंद आता है, उनके जैसा ही बनना है। वो मुझे आदर्श के रूप में दिखाई देते हैं, उनकी प्रतिमा देखकर अपनी वीतरागता याद आती है, इसलिए मैं उनके पास आता हूँ कि साहब पुण्य बंधेगा कि नहीं, मुझे क्या लेना देना पुण्य से। आया समझ में? तो ज्ञानी को पुण्य के बांधने का रंच मात्र भी कोई भाव नहीं है, उल्टा उसे तो संसार छोड़ने का भाव है, और पुण्य भी संसार का ही कारण है। इसलिए वो तो सच्ची बात तो है कि पुण्य से भी निकलकर शुद्ध भाव में जाना चाहता है। वो तो शुभ भाव में रहते हुए शुभ भाव को अच्छा नहीं मानता, तो सम्यक दृष्टि है। उल्टा करो, अशुभ भाव में रहते हुए शुभ भाव को अच्छा नहीं मानता, तो नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि है। आया समझ में? करे ये तो कहानी बड़ी गजब है। कल अपन ने पढ़ी थी, रात को पढ़ा था ना, कि जो आत्म अनुभव में जावे वो कह पाता है कि पुण्य भी पाप है। क्या? जो आत्म अनुभव में जाता है, जो शुद्धात्मा का ध्यान करता है, वो जीव कहता है कि ये पुण्य भी पाप है, क्योंकि उसने आत्मा का आनंद भोग लिया। और आत्मा के आनंद को जाने बिना, शुद्धात्मा की दृष्टि करे बिना, संसार का दुख लगे बिना, पंच इंद्रिय विषय भोगों में सुख बुद्धि छूटे बिना, भ्रम से ही तू पुण्य को हे कहता रहे, और आत्मा तो परम शुद्ध है। तो ये बातों में तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन तेरी श्रद्धा सही नहीं है, तेरे बोलने में कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर का श्रद्धान सच्चा नहीं है। इससे मुक्ति नहीं होगी। बहुत गहराई से तत्व ज्ञान करना, आत्मा की सच्ची प्यास से आत्मावलंबन लेना। भाई अनिवार्य कुछ भी नहीं है, पूजा करनी ही करनी है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। समझ में आया? परेशान होके आकुलित होके कोई क्रिया करनी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन वीतरागता का पोषण करना है। क्या कहा मैंने? हम चाहे घर में रहें, चाहे मंदिर में रहें, चाहे वन में रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे जहाँ रहें, हमें तो वीतरागता ही चाहिए। ये उद्देश्य एक साधक का होना चाहिए। ये आराधक की आराधना का ये असली सोपान है कि उसको तो वीतरागता से प्रेम है। कैसे प्रेम है? और वीतरागता से प्रेम है तो वीतरागी भाव में जब तक नहीं ठहर पाता, तो जो वीतरागी हो गए हैं उनके पास रहता है। ये तो सहज है, ये तो नेचुरल बात है। बोलो, अच्छा क्रिकेटर किसी को बनना हो और सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस करा रहा हो, तो वो वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? अब बताओ आप। अच्छा, तुम्हारा बेटा अगर क्रिकेटर बनना चाहता है और 10-5 साल का है, 12 साल का है, और तुम्हें पता चल जाए
कि एकेडमी में, नोएडा रहते हो ना, नोएडा की एकेडमी में सचिन तेंदुलकर आया है और वो 1 हफ्ते का शिविर लगा रहा है और वो बच्चों को गाइडेंस करेगा, वो बच्चों को बताएगा कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तुम कोशिश करोगे कि नहीं करोगे अपने बच्चे को वहाँ ले जाने की, क्योंकि क्रिकेट का भगवान आया है। सचिन तेंदुलकर कौन है? क्रिकेट का भगवान है। दुनिया में आज तक भगवान की उपाधि किसी को नहीं मिली इस रूप में, लेकिन सचिन तेंदुलकर अकेला एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे खिलाड़ी के रूप में भगवान की उपाधि मिल गई, क्रिकेट का भगवान। समझ में आया? और उसके प्रति बड़े से बड़ा क्रिकेटर, शत्रु से शत्रु क्रिकेटर, जो उसका विरोधी से विरोधी, वो उसके चरणों को छूने को राजी है। उसको सचिन की भक्ति आए बिना रहती नहीं। देखो कभी कभी देखते होगे क्रिकेट, अब नहीं देखते अब तो, लेकिन सचिन तेंदुलकर कभी कभी, मेरा तो बहुत फेवरेट था, और वो आता था अभी भी कभी कभी ग्राउंड में, देखा आपने कभी आता है ट्रॉफी वगैरह, देखो सारे क्रिकेटर लाइन से आके उसके पैर छूते हैं और बड़ी श्रद्धा से छूते हैं उसके पैर, बड़े भावों से। लेकिन उसके पैर वो ही छू सकता है जो क्रिकेट जानता है। ऐसे ही वीतरागी भगवान की सच्ची पूजा वो ही कर सकता है जो वीतरागता का स्वरूप जानता है। पुण्य बांधने के लिए है, और वो सावलिया पार्शनाथ लाल पीले नीले, वे तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी, उनका क्या लेना देना, उनको बेचारों को क्या पता। वे कभी भगवान की पूजा नहीं करते। वास्तव में सम्यक दृष्टि ही भगवान की असली पूजा करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या चीज़ है, उसको पता है कि कैसे मोह का नाश किया होगा, मुझे पता है। समझ में आया? एक एक विकल्प से पार नहीं हो पा रहे और आप सारे विकल्पों से पार हो गए। आया समझ में कि नहीं? एक जरा सा तुम मेरा एक विकल्प आ जाए तो नींद चढ़ी जाती है। हे भगवान, आपने कैसे सारे विकल्पों को हटा दिया, कैसे अपने स्वरूप में स्थिर हो गए, कैसे आपने चक्रवर्ती जैसे पद, कामदेव जैसा शरीर है, तीर्थंकर जैसे पुण्य, स्वधर्मेंद्र जैसी सेवा, क्यों, और सची इंद्राणी से सुंदर स्त्रियां जिनके पास हो, सारे जगत में जिनकी आज्ञा चलती हो, राज्य में कोई एक शब्द उनके खिलाफ ना बोलता हो, जिनसे लोग हृदय से प्रेम करते हो, पीठ पीछे गाली देते हो, ऐसा नहीं। क्यों? ये दुनिया के तो नेताओं को पीठ पीछे गाली मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? और वे जानते कि नहीं जानते कि सब गाली देते हैं? एक दिन मैं कोई क्लिप देख रहा था, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट की, मैंने ऐसे कोई वो दिखा रहे होंगे छोटा सा नाटक, तो वो कहता है साहब वकील कि हाँ मेरे क्लाइंट ने गाली दी, क्या बोलता है, उसने केस किया कि भाई ने हमें गाली दी, तो बोले हाँ मेरे क्लाइंट ने गाली दी। कौन कह रहा है? ये उस क्लाइंट का वकील कह रहा है। तो वो जज कहता है तुम होश में हो, तुम अपने ही क्लाइंट के बारे में बोल रहे? हाँ बोले मैं अपने क्लाइंट के बारे में बोला, मेरे क्लाइंट ने गाली दी। तो बोले यही तो केस है, तो सजा दो। कहले सुनो तो पूरी बात, लेकिन गाली कैसे दी, कि गाली कैसे दी वो भी बताओगे क्या कोर्ट में? कि नहीं नहीं, उसने जो गाली दी वो उसके मुंह पे दी क्या? पीठ पीछे दी। क्या दी? और पीठ पीछे दे रहा था और इनने चोरी से सुन ली, तो उसमें उसकी क्या गलती? केस सुनो फिर। तो वो जज कहता है मतलब, कह रहा सुनो सर आप क्या समझते हो, आपका जो चपरासी है आपको रोज गाली देता है। अब देखो भैया, तो जज चपरासी की तरह से वो कहता मैं नहीं देता। तो बहू सास को गाली देती है कि नहीं देती है? अरे बोलो, तो देती है। समझ में आया कि नहीं आया? मुंह पे नहीं देती। तो उसने कहा कि मुंह पे देना हमारे यहाँ सब है, गलत है, निंदनीय है, लेकिन पीठ पीछे देना तो सही है, सभी देते हैं। तो वही वो केस जीत गई। समझे? बात तो सही है। आया समझे? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी पीठ पीछे निंदा होवे और मुंह पे प्रशंसा होवे, तो ऐसा पुण्य कोई काम का नहीं, तो बकवास पुण्य है।
लेकिन हमारे तीर्थंकर आदि का पुण्य तो ऐसा था कि मुंह पे जितनी प्रशंसा होती थी उससे 1000 गुनी करोड़ गुनी तो पीठ पीछे होती थी। क्यों? कि भाई साहब 100 धर्मिंद तो उनके कपड़े लेके आता था, और 100 धर्मिंद खुद आके अपने भावों से, किसी को कपड़े लेके आओगे तो कितने भावों से लाता होगा। और ऊपर देवों में चर्चा चलती है कि आपको पता है नीचे राजा ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा बैठे हैं, अभी कुछ ही समय बाद केवल ज्ञानी होने वाले हैं, उनकी दिव्य ध्वनि गिरेगी, ऐसा सब चल रहा है। अब ऐसा ऐसा पुण्य का उदय, ऐसी पुण्य की अनुकूलता, और उसको ठोकर मारकर आप आत्मा में चले गए, क्या पुरुषार्थ होगा, ये कहना चाहते हैं। हमारा तो सड़ा गला पुण्य भी ढंग का नहीं है। अरे पीठ पीछे छोड़ो, मुंह पे गाली मिलती है। पत्नी कहती शांत होके बैठ जाओ, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया, हो भैया चुप बैठो। बेटा कहता बहुत बोले पापा, चुप हो जाओ, भैया चुप हो गए। समझ में आया कि नहीं आया है? अपन कहो कि भोजन अभी मिलेगा आधे घंटे, शांति से बैठो, हो भैया। कि क्या बनाया, जो बनाया वो खा लो शांति से, हो भैया। कैसा पुण्य है हमारा। और चलो बहुत हो गया, चलो गधा मजूरी करने निकलो यहाँ से, तो बेचारा गधा मजूरी करने चला जाता है। हाँ दुकान जाओ, मैंने गधा मजूरी, और क्या है। हो भैया जा रहे गधा मजूरी, लौट के आए, आ गए, चलो एक काम करो बाजार चले जाओ, सब्जी ले आओ, हो भैया जा रहे। फिर भी श्री गुरु कह रहे इसको संसार से वैराग नहीं आता। हमें इस बात में आश्चर्य होता है। ये है उसका रहस्य। अब तुम भगवान की तरफ अब जाके ऊपर देखना, तो ऐसे देखेंगे कि भगवान की कोली भर लूँ, इनके चरणों में माथा रख दूँ, हे भगवान तुम कहाँ हो। अब आएगी उनकी महिमा। ये परंपरा की महिमा तो 2 कौड़ी की महिमा है। जब तक तुम्हें भगवान की हृदय से महिमा नहीं आवे, तब तक तुम कहना भगवान तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। फिर देखो तुम्हें कैसी महिमा आएगी भगवान की। आया समझ में? हृदय से भाव उठना चाहिए। कीमत उसकी है, परंपरा की कोई कीमत नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं, मैं तो तुम्हें ये समझा रहा था कि संसार के दुखों का विचार तो करता है, लेकिन उस संसार में से सुख बुद्धि तोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर मिथ्यात्व वासना पड़ी है। कहता तो है पैसे मकान दुकान में सुख नहीं है, लेकिन अंदर में गहराई में सुख वहीं दिखता है। इसलिए ऊपर ऊपर सफाई हो जाती है और अंदर ज्यों का त्यों कचरा भरा रहता है। ये परिणामों की निर्मलता क्या है, ये क्रिया की निर्मलता क्या है? ऊपर ऊपर की सफाई। और अभिप्राय की निर्मलता क्या है? अंदर की सफाई। अंदर की सफाई करना सीखो भाई। तो साहब परिणामों की निर्मलता करें कि नहीं करें? सुनो, जैसे अभिप्राय की निर्मलता की सावधानी आ गई, जैसे मिथ्यात्व नाश करने की कसक जग गई, जैसे आत्मा की सच्ची प्यास जग गई, उस जीव के परिणाम इतने सुधरते कि दुनिया में किसी के नहीं सुधरते। उसकी क्रियाएं इतनी मर्यादित होती हैं, उसकी क्रियाएं अमर्यादित नहीं होती, अनैतिक नहीं होती, स्वच्छंद रूप नहीं होती, बहुत सहज मर्यादित, और किसी जीव को कष्ट ना हो जाए ऐसा उसका जीवन होता है। होता ही है, इसमें क्या बात। बोलो हम लोग इतना स्वाध्याय सुन रहे हैं, अपन किसी को कष्ट दे सकते? अपन एक चींटी को मार सकते? अपने व्यापार के लिए अपन किसी की हिंसा कर सकते हैं कि मार दो, हमारा तो पैसा बनना चाहिए? बोलो। अरे इस भगवान आत्मा की दृष्टि जिसके पास आ जाए, लेकिन सच्ची दृष्टि हो तब की बात है, तो उसको परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती। परिणाम तो गारंटी से उसके सुधरते ही सुधरते हैं और निरंतर वीतरागता की ओर बढ़ते हैं। अभिप्राय की ये महिमा है। और वो अभिप्राय जिस आदमी को सच्ची प्यास हो, वेद ज्ञान करता हो, तत्व विचार आदि करता हो, एकांत में साधना करता हो, तब जाके वो अभिप्राय बदलता है। अभिप्राय बदलने के लिए तत्व विचार करना बहुत आवश्यक है।
याद रखें ये बात, समझ में आया। और तत्व विचार आदिक का ही फल है कि जब उसका अभिप्राय पलट जाता है तो सहज ही वो जो वीतरागी देव शास्त्र गुरु हैं उनके प्रति भक्ति महिमा आने लगती है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें सच्ची महिमा आने के पहले झूठी महिमा पकड़ा दी जाती है, फिर हम सच्ची महिमा कभी जान ही नहीं पाते कि वो है क्या चीज़। आया समझ में कि नहीं? माने हमारे अंदर में स्वयं तत्व विचार आदि करके स्वयं आत्मा की अनुभूति पूर्वक जब हम बाहर में आवे और जो देव शास्त्र गुरु का बहुमान आवे, उस दिन समझना कि आज मैंने सच्चा बहुमान किया है। उसके पहले तो मैं परंपरा का निर्वाह कर रहा था, समाज का निर्वाह कर रहा था। किसका निर्वाह कर रहा था? मम्मी पापा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मम्मी पापा उंगली पकड़कर मंदिर ले गए और रोज ले गए, धोती पहनना, पूजा पाठ प्रचार करना सिखा दिया, तो वो एक परंपरा मेरे अंदर आ गई। लेकिन मुझे हृदय से भगवान की सच्ची महिमा, वीतरागी भाव की महिमा पकड़ में नहीं आती थी, भाव भाषण में नहीं आती थी। जैसे किसी व्यक्ति ने मिर्ची नहीं खाई हो और बस ये सुना हो कि मिर्ची बहुत चरपरी होती है, बहुत चरपरी होती है, बहुत चरपरी होती है, और बोलना सीख लिया। हर किसी को बोलता मिर्ची बहुत चरपरी होती है, मिर्ची बहुत चरपरी होती है, लेकिन उसने कभी खाई नहीं। तो देखो वो बोलता रोज है, रोज बोलता है मिर्ची चरपरी होती है, समझ में आया? और बराबर चरपरी बोल रहा है ना, सही बोल रहा है ना, क्या बोल तो सही रहा, लेकिन उसने खाई नहीं। और एक दिन उसने वो मिर्ची खा ली और फिर जो उसको चरपरी लगी, अब बोलता है मिर्ची चरपरी होती। अब कितना अंतर है। ऐसे हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, जैनियों के भगवान वीतरागी होते हैं, ये बोलना बहुत अलग बात है। और जब वीतरागता में स्वयं डुबकी लगा ले और फिर जब बाहर निकल के बोलता है हमारे भगवान वीतरागी होते, तब उसका राज, उसका रहस्य, उसकी भक्ति कुछ अलग ही प्रकार की होती है। तो हम सब एक बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर बढ़े, ये बहिरात्मापना छोड़े और इस अंतरात्मा में आ जाए, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए। यही मुक्ति का सच्चा उपाय है, यही उपाय हम सबको करना है। और ध्यान रखें, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, एकांत में तत्व विचार, गहरा तत्व विचार, अगर तत्व निर्णय आदि हो गए हों तो आत्म स्थिरता का उपाय समझ में आया। एक करना ही करना मुमुक्षु का कर्तव्य है, साधक की साधना है। ये नहीं कि समय सार पढ़ लिया, प्रवचन सार पढ़ लिया, काम पूरा हो गया और अब घर में सो। नहीं 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 नहीं, अब तो यहाँ से साधना प्रारंभ होगी कि अब तो हमने वस्तु स्वरूप समझा है, अब तो हमारा बैठना सार्थक होगा। आया समझ में कि नहीं? तो गहराई से अपन सबको, अगर स्वाध्याय अच्छा हो चुका है, अब अपन को नए विभाग, सात तत्व का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो गया है, वेद ज्ञान पकने लगा है, तो अब उनको अनुभव की तैयारी करना चाहिए। और अगर अपन का भी वेद ज्ञान नहीं पका है तो वेद ज्ञान की तैयारी करना चाहिए। और अगर वेद ज्ञान में भी कच्चे हो तो वेद ज्ञान की चर्चा बारंबार सुननी चाहिए। आया समझ में? ये सब स्टेप बाय स्टेप हैं। अब अपना अपना विचार करना, अपन कौन से पायदान पे खड़े हैं, क्योंकि अपन को पायदान पर रुकना नहीं है, अपन को तो आगे बढ़कर मुक्ति वधु को भरना है। अब को अपने को तो मुक्ति महल में पहुंचना है, ठीक है कि नहीं? संसार में नहीं रहना ना, आत्मा में स्थिर होना है ना। तो बस आत्मा में स्थिर होने के लिए निरंतर आत्म आराधना में आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करते हैं।